जीवन में जिनके साथ माता पिता का आशीर्वाद रहता है वो दुनिया में कहीं चले जाएं वो जो है फैल नहीं हो सकते, वो परास्त नहीं हो सकते। माता पिता के आशीर्वाद से हर जगह उनको सफलता मिलेगी। इसलिए हम कहते हैं कि माँ बाप को प्रसन्न रखें। माता पिता को रुला करके आपने भगवान की चाहे जितनी भक्ति कर ली, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान की प्रसन्नता चाहते हो तो पहले अपने माँ बाप का आशीर्वाद लो, उनको प्रसन्न करो। तीसरा कारण, गुरु की कृपा। गुरु कौन मिले ध्रुव जी को? देव ऋषि नारद। और गुरुदेव ने जिसके सिर पर हाथ रख दिया और कह दिया कि बेटा अब तुझे निश्चित कल्याण होगा, भगवान मिलेंगे। फिर भगवान के मिलने में देरी क्या है? नारद जी ने कृपा कर दी, गुरु जी ने कृपा कर दी। आज तक गोविंद जिस जिसको मिले बिना गुरु की कृपा के नहीं मिले। गुरु जब भी मिले, गोविंद जब भी मिले तो गुरु की कृपा से मिले। इसलिए गुरुदेव की कृपा आवश्यक है। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरुदेव ने ये मानव देह, भगवान ने ये मानव देह तो दे दिया, लेकिन ये मानव देह कैसा है? शास्त्री जी, संसार सागर है और मनुष्य शरीर एक नौका है इस सागर से पार होने के लिए। आप सागर में पहुंच जाइए, आपको एक नौका पकड़ा दी जाए और कहें कि चले जाइए, पार लग जाइए, लग सकते हैं? हमें नौका चलाना नहीं आता। फिर हमें उस समुद्र की गहराई का भी अनुमान नहीं है, कहां चक्रवात होगा, कहां कैसे बच के निकलना है, कहां क्या समस्या आ सकती है, उसका अनुमान हमें नहीं है। कोई कुशल कर्णधार चाहिए जो नौका चलाने में कुशल हो, जिसको उस भव सागर के, जिसको सागर की गहराइयों का, उस सागर की लहरों का, उस सागर के उन चक्रवातों का ज्ञान हो, कैसे बचा के नौका निकालना है। संसार सागर है, मनुष्य देह वह नौका है जो भवसागर से पार कराने वाली है, लेकिन चलाने वाला कुशल नाविक चाहिए। और वो नाविक कौन है? बोले वो नाविक है श्री गुरुदेव भगवान। जब तक गुरुदेव नहीं होंगे तो इसको पार कौन लगाएगा? हमारी नैया तो डूब जाएगी। गुरुदेव की कृपा, ध्रुव जी पर गुरु जी की कृपा है। और चौथा कारण, पूर्व जन्म का इनका प्रारब्ध। श्री ध्रुव जी महाराज के संबंध में कथा है कि यह पूर्व जन्म में एक योगी थे। योग साधना करते करते एक दिन इनके मन में इच्छा हुई, किसी राजा का ऐश्वर्य देख करके, किसी राजा के भोगों को, ऐश्वर्य को देखा। बड़ा ठाठ है, हाथी पर बैठकर जा रहे हैं, तमाम सेना चली जा रही है, जय जयकार हो रही है। तो वो योगी के मन में इच्छा हुई कि ऐसा भोग, ऐसा साम्राज्य मुझे भी मिल जाए। और ठाकुर जी कैसे हैं? राम सदा सेवक रुचि राखी। ठाकुर जी तो सदा अपने भक्तों की रुचि का ध्यान रखते हैं। भगवान ने कहा कि यदि मैं तुझे यहीं मुक्त कर दूंगा तो तेरी ये इच्छा दबी रह जाएगी और ठीक नहीं होगा, इसलिए पहले तुझे राज्य गद्दी प्राप्त होगी। वहां उनका वह योगी का देह पूर्ण हुआ और उनका एक राज परिवार में जन्म हुआ। उत्तानपाद के बेटे बने, सुनीति के गर्भ में आकर के जन्म लिया है। और फिर जो है, जो साधना शेष रह गई थी वो पूरी की, भगवत प्राप्ति भई। और भगवत प्राप्ति होने के बाद, भगवत प्राप्ति होने के बाद पुनः जो है इन्होंने ध्रुवलोक की प्राप्ति की है, यात्रा की।